हेलो, राधे राधे एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमारा क्लास 9 का चैप्टर है। और इस चैप्टर को हम सेल नाम से भी जानते हैं। सो डिस्कस करते हैं हम आज के क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द सेल, हु डिस्कवर्ड इट। सो अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो सेल हमारा स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, और इसे खोजा था रॉबर्ट हुक ने, discovered it in 1665 while observing a thin slice of cork under a microscope. So इसको इन्होंने खोजा था अंडर अ स्लाइस ऑफ कॉक, मतलब ये एक काइंड ऑफ डेड सेल होता है, और इस पे उन्होंने देखा था इन अंडर अ माइक्रोस्कोप. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why is the cell called the structural and fundamental unit of life? So cell form the basic building blocks of all living organism. So जो हमारा सेल होता है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. So all life processes like respiration, digestion, excretion, etc. occurs within the cell. So जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं हमारे, लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सब कुछ हमारे सेल के अंदर ही होता है. हेंस इट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ लाइफ. सो इसी चलते इसे हमें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं. So next question है, differentiate between prokaryotic and eukaryotic cells. So इसमें हमारा जो prokaryotic cells होते हैं उनमें हमारा no nucleus होता है, no true nucleus, but in eukaryotic cells वहाँ पे हमें well defined nucleus हमें मिलता है. And membrane bound organelles यहाँ पे absent होता है in prokaryotic cells, but eukaryotic cells में present होता है. Size इसका small होता है 1 to 10 micrometer, बट इन यूकैरियोटिक सेल्स एक इधर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर. सो इसके एग्जांपल हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बैक्टीरिया, एंड यूकैरियोटिक सेल्स के हमारा एग्जांपल है प्लांट, एनिमल्स एंड फंगाई. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल. सो द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. ये हमारे तीन मेन कंपोनेंट होते हैं ऑफ सेल. सो अदर ऑर्गेनेलीज इन यूकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम एंड प्लास्टिड. सो ये हमारे सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स एंड प्लास्टिड, जो हमें मोस्टली प्लांट सेल में ही देखने को मिलती है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है कि कौन सा सब्सटेंस अंदर आएगा एंड कौन सा सब्सटेंस बाहर जाएगा ऑफ इन एंड आउट ऑफ अ सेल. It is a selectively permeable membrane allowing only certain substance to pass through. So ये कुछ ही लोगों को मतलब अंदर बाहर आने की अनुमति देता है कि आप जा सकते हो एंड आप नहीं जा सकते हो, ऐसा कि कुछ ही लोगों को देता है, मतलब सबको परमिशन नहीं देता है. So next question is, what is osmosis? Give an example. So osmosis is the movement of water molecules from a region of high concentration to a region of low concentration through a selectively permeable membrane. So यहाँ पे हमारा मूवमेंट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. यहाँ पे भी ये कुछ ही लोगों को परमिशन देगा कि आप अंदर जा सकते हैं, आप बाहर आ सकते हैं, मतलब सेल के. सो इसके एग्जांपल है, इफ रेजिन इज प्लेस इन अ वाटर इट विल स्वेल अप ड्यू टू ऑस्मोसिस. सो जो हम किशमिश अगर हम पानी के अंदर डाल देंगे सो फूल जाएगा ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. सो आर क्वेश्चन नंबर 7th, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस. सो द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज इन द सेल. It contains cell genetic material DNA, which is also known as deoxyribonucleic acid, and helps in cell division and inheritance. So जो हमारा
ये जो जेनेटिक होता है लाइक हमें जो हमारे मदर फादर से मिला है, सो अगले जनरेशन में जैसे हम लोग को मिला है मदर फादर का जो भी हमें जीन्स मतलब जो भी इनहेरिटेंस हो, डीएनए हमारे रेप्लिकेशन जो भी हुआ है हमारा, लाइक हम हमारा फेस हमारे मदर फादर से मिलता है, वॉइस मिलती है एंड आईज मिलते हैं। सो तरह तरह की चीज़ें आसान होती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। सो इस सारी हमारी इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए के अंदर रहती हैं, जिससे कि हमारा जो सेल डिवीजन होता है एंड इनहेरिटेंस हम पास ऑन करते हैं, मतलब वन जनरेशन टू द अनदर। So next question is write the function of the following organelles. So इसमें पहला है mitochondria. So mitochondria is also known as the powerhouse of the cell. It produces energy through cellular respiration. So mitochondria को हम powerhouse of the cell भी कहते हैं, और ये इनका खुद का डीएनए या राइबोसोम होता है, और ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी करते हैं फॉर्म। उसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एंड बस इतना ही आपको यहाँ जानना है माइटोकॉन्ड्रिया में। देन गोल्गी अपैरेटस, सो इट मॉडिफाइज सॉर्ट्स एंड पैकेजेस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। सो ये काइंड ऑफ मॉडिफाइज मतलब पैकेजिंग करता है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करता है। So our next is lysosomes contain digestive enzymes that break down waste material and worn out organelles and known as suicidal bags of the cell. So ये काफ़ी डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है ये, जिससे कि ये ब्रेक डाउन कर लेता है वेस्ट मटेरियल्स एंड वर्न आउट सेल्स को, एंड और ये अपने आप को ही मतलब काइंड ऑफ फाड़ लेता है, मतलब ब्रेक डाउन कर लेता है, क्योंकि इसके पास काफ़ी अच्छा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है चलते, और इसे हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल सेल। सो इन आर प्लांट सेल वी हैव सेल वॉल प्रेजेंट मेड ऑफ cellulose, and in animal cell it is absent, and plants have plastid, but in animal cell there is no plastid। वैक्यूल्स लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं हमारे प्लांट सेल्स में, बट एब्सेंट स्मॉलर एब्सेंट रहते हैं हमारे एनिमल सेल में। एंड इन शेप हमारा फिक्स्ड एंड रेक्टेंगुलर होता है, बट इन एनिमल सेल इट इज़ इरेगुलर और राउंड शेप का होता है। सो आवर 10th क्वेश्चन इज व्हाट इज साइटोप्लाज्म एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। So cytoplasm is a jelly-like substance between the cell membrane and the nucleus. So cytoplasm एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है बिटवीन हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है एंड न्यूक्लियस के बीच में। इट होल्ड्स ऑल द सेल ऑर्गेनेलीज एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल। सो ये सारी सेल ऑर्गेनेलीज को पकड़ के रखता है जिस और अलाउ करता है मूवमेंट की ऑफ मटेरियल विद इन द सेल। सो यहाँ पे लेक्चर ख़त्म हुआ। राधे राधे एवरीवन।